हिट रेडियो 90.4 पर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। हाँ जी, फिर किद्दा की हालचाल। मैं किया जी, एक बार फिर से मैं अंजलि आपके लिए लेकर आ गई हूँ हेल्थ टॉक शो। आज हम हेल्थ टॉक शो में बात करेंगे ब्लड डोनेशन के बारे में और जानेंगे इसकी हर एक वो चीज जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग हैं जो ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं, तो आज हमारी सारी हिचकिचाहटें खत्म हो जाएंगी क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में एकदम लाइव है डॉक्टर वानी एंड डॉक्टर पारुल। तो मैम, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप प्लीज हमारे गाजियाबाद के लोगों को अपने बारे में बताएं। तो शुरुआत डॉक्टर वानी से करते हैं। मैम, प्लीज अपने बारे में छोटा सा एक इंट्रो दीजिए। थैंक यू सो मच। गाजियाबाद मैं हूँ डॉक्टर वानी और मैं आईएमए प्रेसिडेंट हूँ और हम आईएमए और हिंट रेडियो मिलकर ये टॉक शो का सिलसिला जारी रखेंगे पूरे साल। तो हर साल 1 अक्टूबर नेशनल ब्लड डोनेशन डे और ये सिलसिला 1975 से शुरू हुआ और ब्लड डोनेशन के बारे में बहुत सारे भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं और बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं। तो चलिए इनके थ्रू चलते हैं हम लोग। और इस बार का जो थीम है 2023 का वो ये है गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ एंड शेयर ऑफर। हमारे साथ हैं मेरी दोस्त डॉक्टर पारुल सिंघल, सीनियर कंसल्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में और पैथोलॉजिस्ट भी हैं सीनियर। तो डॉक्टर पारुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर वानी। मैं डॉक्टर पारुल सिंघल हूँ और सर्वोदया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ। वहाँ की ब्लड बैंक की मैं मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हूँ और आज कोशिश करूँगी कि आप जान पाए वो सारी बातें ब्लड डोनेशन के बारे में जो आपको कुछ पता है और कुछ आधी पता है। क्या बात है डॉक्टर पारुल। तो मैं आपको ये बारे में जानकारी दे देती हूँ कि लाइफ टाइम में एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को 75% चांस होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, यानी कि उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। पर बहुत दुख की बात यह है कि केवल और केवल 1% से 5% लोग ब्लड डोनेट करते हैं। क्यों पारुल, सही कहा ना मैंने? सही वानी। और जो है 1 यूनिट ब्लड, दोस्तों 1 यूनिट ब्लड, आपकी 1 यूनिट ब्लड 4 से 5 लाइफ्स बचा सकती है। सही बोल रही हूँ ना पारुल मैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। और जो है अब जानते हैं डॉक्टर पारुल, आपसे जानते हैं कि मेजर ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं। बहुत स्क्रैच से शुरू करते हैं ताकि हमारे दर्शकों को सब पता रहे कि कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं और किस तरह उनको हम अलग अलग करते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि वैसे तो ब्लड ग्रुप 300 से अधिक है। 300 से अधिक ब्लड ग्रुप ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं। अच्छा। बट अगर हम रेगुलर बात करें तो डोनेशन के लिए हमें 2 ब्लड ग्रुप जानने की जरूरत है। एक AB हो ब्लड ग्रुप और एक RH ब्लड ग्रुप, जिसे कि हम कहते हैं A पॉजिटिव या B पॉजिटिव या ABO पॉजिटिव या O पॉजिटिव। ये 2 ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव और A या B या O या AB, ये 2 तरीके के ब्लड ग्रुप हैं जिनकी जांच करके, इनका मिलान करके, क्रॉस मैच करके हम ब्लड डोनेशन करते हैं और उसके बाद में ट्रांसफ्यूजन करते हैं। डॉक्टर पारुल, मुझे ये बताइए कि आप A पॉजिटिव किसको कहते हैं? A ब्लड ग्रुप क्यों होता है? A ब्लड ग्रुप होता है उस इंसान का जिसके अंदर RBC, जो हमारा रेड ब्लड कॉर्पसल है, जो हमारा खून का रंग लाल देता है, उसका जो सेल है उसके ऊपर एंटीजन अगर A प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं A ब्लड ग्रुप। और अगर उसके ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट हो तो हम कहते हैं पॉजिटिव। तो A एंटीजन प्लस RH एंटीजन इज A पॉजिटिव। ओके। अच्छा, इस तरह RBC में यदि B एंटीजन हुआ तो B और positive। RH पॉजिटिव हुआ, RH एंटीजन भी हुआ तो B पॉजिटिव, और B एंटीजन हुआ और RH नहीं हुआ तो B नेगेटिव। अब मैं समझ गई। तो हमारी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। डॉक्टर पारुल, आप तो ब्लड बैंक में हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि मतलब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कितनी जरूरत पड़ती है? मतलब 1 यूनिट ब्लड की कितनी जल्दी जरूरत पड़ती है हमें? आप देखिए कि अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में, इंडिया में 38,000 लोगों को हर रोज ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है। 38,000 पेशेंट ब्लड की नीड के कारण आते हैं अस्पताल और बहुत सारों को ब्लड नहीं मिल पाता क्योंकि डोनेशंस आर मच लेस देन व्हाट वी ट्रांसफ्यूज। यस। और ये भी मैंने पढ़ा था कि हर 2 सेकंड एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। यस एग्जैक्टली डॉक्टर वानी, बिल्कुल सही। हर 2 सेकंड में एक ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है हमारी कंट्री में। अच्छा डॉक्टर पारुल, मुझे ये बताइए कि वॉलेंट्री डोनर कौन होता है?
वॉलेंट्री डोनर, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वॉलेंट्री डोनर वो पर्सन है जो अपना रक्तदान करता है बिना किसी इच्छा के, किसी फेवर बिना के। किसी फेवर के, लाइक इन एनी वे, कोई पैसा या किसी भी तरीके का कोई फेवर वो नहीं लेता है और दान करता है। दान दान मीन्स विदाउट एनी थिंग वांटेड इन रिटर्न। यस, और ऐसा ब्लड लेना भी नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं, जो बिल्कुल किसी नहीं। कैश या काइंड में हो। बिल्कुल नहीं। क्या कहते हैं आप, है नहीं, ना? बिल्कुल ऐसा नहीं। आपने नाम सुना होगा प्रोफेशनल डोनर्स। Yes. ये उस तरीके के डोनर्स होते हैं जो इस रक्तदान के बदले पैसा लेते हैं, जी। जो कि कानूनन अपराध है। बिल्कुल कानूनन अपराध है। अब आप मुझे ये बताइए डॉक्टर पारुल कि अभी हमारा ब्लड डोनेशन डे आ रहा है, कल ही ब्लड डोनेशन डे है। जी, जी, जी। और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए कि ब्लड दें वो लोग। तो आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन ब्लड दे सकते हैं? ये बहुत ही लाइक अच्छा विषय है डॉक्टर वानी जो आपने पूछा। 18 से लेकर 65 वर्ष की उम्र तक का कोई भी स्त्री या पुरुष खून का दान कर सकता है, लेकिन अगर आप पहली बार दान कर रहे हैं तो आपकी उम्र 60 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो सुना आपने दर्शकों, स्त्री या पुरुष, यानी कि स्त्रियां भी बढ़ चढ़ के इसमें शामिल हो ले सकती सकती हैं। बिल्कुल, स्त्रियों को देना चाहिए। और इसके अलावा जो बॉडी वेट है, जो हमारा वजन है शरीर का, वो 45 किलो से अधिक होना चाहिए। और आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन 12.5% से ज्यादा हो, 12.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर से ज्यादा हो, तो आप खूनदान कर सकते तो हैं। हमारी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सो हिंट रेडियो 90.4 पे मैं हूँ डॉक्टर वानी और मैं हूँ डॉक्टर पारुल सिंघल के साथ, और हम बात कर रहे हैं ब्लड डोनेशन पर। तो डॉक्टर पारुल आप रेडी हैं? जी जी तो बिल्कुल। हम बात कर रहे थे कि कौन कौन ब्लड दे सकते हैं। डॉक्टर पारुल, कुछ ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर या ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? बिल्कुल, इस patient आपका का? बॉडी टेम्परेचर एकदम नॉर्मल होना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई भी बुखार आपको नहीं होना चाहिए। आप एक हेल्दी माइंड और बॉडी के साथ ब्लड बैंक में आएं और अपना खूनदान करें। आपको मैं बताना चाहूंगी कि हर ब्लड बैंक, पूरे विश्व का हर ब्लड बैंक 24 घंटे 365 दिन खुला रहता है जी। और आप कभी भी खून का दान कर सकते हैं। ये क्या? आपके आम बैंकों जैसा नहीं है। हमें हर समय अवेलेबिलिटी देनी पड़ती है ब्लड की। और अगर आप एक हिष्ट पृष्ठ इंसान हैं, जी। मींस अगर आपने ब्लड डोनेट कर दिया तो आप सर्टिफाइड हो गए कि भाई आप तो बहुत हेल्दी पर्सन है। क्या बात है। आपको कोई टेम्परेचर नहीं है, मतलब बॉडी टेम्परेचर राइज नहीं, कोई फीवर नहीं जी। है, कोई खांसी जुकाम नहीं है, जी। किसी भी तरीके की कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, जी। आप आके खून का दान कर सकते तो हैं। आपने बताया अ हेल्दी बॉडी, अ हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी सोल। इज अ गुड डोनर। वेरी नाइस। सो हिंट रेडियो 90.4 पे मैं हूँ डॉक्टर वानी और मैं हूँ डॉक्टर पारुल सिंघल के साथ, और हम बात कर रहे हैं ब्लड डोनेशन पर। तो डॉक्टर पारुल, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत देर से आ रहा है कि क्या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि वो बहुत लकी लोग हैं जी जो दान करें। जी। खून का दान एक महादान है। जी। तो ये बहुत लकी लोग होंगे जो दान करेंगे, और ये वही कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, कि जिनका वजन 45 किलो से ज्यादा हो, जिनको कोई उस समय किसी भी तरीके की कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम ना हो, जी, जी। जैसे कि उन्हें कोई बुखार ना हो, कोई खांसी जुकाम या किसी तरीके का सरदर्द ना हो, जी। उन्हें पिछले 1 साल में टाइफाइड, मलेरिया या इस तरीके की कोई बीमारी ना हुई हो, उन्हें कोई हेपेटाइटिस या जॉन्डिस जैसा कोई रोग जैसे ना कोई हो, लिवर डिजीज या किडनी डिजीज नहीं, ना कोई हो, कैंसर उनको पेशेंट हो या कोई किसी तरीके की बीमारी से लड़ रहा हो, उसका ब्लीडिंग खून हम नहीं डिसऑर्डर्स लेते। कोई हो, है ना? हाँ, हाँ। तो इसमें हम उनका नहीं हम ले खून नहीं ले सकते। अच्छा, कोई प्रेग्नेंट फीमेल खून नहीं दे सकती, अच्छा। कोई बच्चे को दूध पिला रही है, उस समय वो खून का दान नहीं कर सकती, किसी की सर्जरी हुई हो तो वो 1 साल तक खून दान नहीं कर सकती। अच्छा, देखिए, 2 तरह की सर्जरीज होती हैं, एक मेजर सर्जरी होती है और एक माइनर सर्जरी बिल्कुल, होती कोई है। बड़ी तो सर्जरी इनमें हो। कोई डिफरेंस है क्या? हाँ हाँ, कोई बड़ी सर्जरी हो, जैसे कि आपका कोई सिजेरियन सेक्शन हुआ हो या किसी तरीके का आपका हर्निया ऑपरेट हुआ हो, जी, जी। तो आप खून 1 साल तक नहीं दे सकते। लेकिन अगर माइनर सर्जरी है, Correct. आपका हाइड्रोसील का ऑपरेशन हुआ हो या कोई कैटरेक्ट आपका ऑपरेट हुआ, उस केस में आप 6 महीने बाद खून का दान कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जीते जी रक्तदान, उसके उपरांत देहदान। देहदान। क्या बात कही। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक और उसके बाद मिलते हैं हमारे हेल्थ टॉक शो पे ब्लड डोनेशन पर। मैं डॉक्टर वानी हिंट रेडियो 90.4 पे अपनी दोस्त के साथ डॉक्टर पारुल, और हम बात कर रहे हैं आज ब्लड डोनेशन पर। तो डॉक्टर पारुल, आपने कहा कि जैसे महिलाएं भी दे सकती हैं ब्लड, तो कौन
सी स्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पे महिलाएं ब्लड डोनेट नहीं कर सकती? देखिए, अगर कोई फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गुजर रही है तो उन 3 दिन उसे खून दान नहीं करना चाहिए। जी। प्रेगनेंसी में हम दान नहीं लेते खून का एक प्रेग्नेंट फीमेल से। अगर वो छोटे बच्चे को दूध पिलाती है तो जब तक वो लैक्टेशन कर रही है तब तक हम दान नहीं लेंगे। और इन केस ऑफ अबॉर्शन, अगर कोई अबॉर्शन हुआ है किसी फीमेल का तो भी हम 6 महीने तक दान खून और का दान डिलीवरी नहीं के लेते। बाद भी शायद, है ना? हाँ। जी जी। अच्छा, तो जैसे आप ब्लड लेते हैं आप यूजुअली, तो कितना ब्लड लेते हैं? कितना ब्लड आप कितने ml ब्लड लेते हैं? खून का दान बहुत तरीकों का होता है, लेकिन 350 ml से लेकर 450 ml तक हम खून लेते हैं। मतलब जी। कि बॉडी वेट का 10% जी, तक जी, हम ब्लड ले सकते हैं। हम्म। और 450 ml से ज्यादा ब्लड हम कभी भी नहीं लेते। अच्छा, तो एक मेरे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि कुछ लोग जैसे कहते हैं कि भाई मेरा तो ब्लड बहुत कॉमन है, ज़रूरत नहीं है मेरे ब्लड की, मैं क्या डोनेट करूंगा, है ना? जैसे नेगेटिव ब्लड अनकॉमन होता है तो उन्हीं को करना चाहिए, क्या ये बात नहीं सही नहीं है नहीं, डॉक्टर आप पाल? उल्टी बात कर रही हैं। हाँ हाँ। जो कॉमन ब्लड ग्रुप्स हैं, जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स हैं, वो कॉमन है, तो उनकी नीड भी कॉमन है। तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप भी ब्लड बैंक में उतने ही जरूरी हैं जितने जी। कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप। इनफैक्ट नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो पॉजिटिव को दे सकते हैं, हाँ, हाँ। तो इसलिए नेगेटिव ब्लड ग्रुप हम ले लेते हैं। अदरवाइज जनरली इन द पॉपुलेशन नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जो नंबर है दैट इज ओनली 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। Okay, okay. तो 85% लोगों को तो पॉजिटिव ही चाहिए होता है। तो बिल्कुल ब्लड सही। बैंक में सभी ब्लड ग्रुप रहने चाहिए जी। और पॉपुलेशन में सभी ब्लड ग्रुप की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो हम दर्शकों को बता दें कि कोई भी ब्लड ग्रुप हो, आपको ब्लड डोनेशन करना जरूरी है। तो आपने बताया अ हेल्दी बॉडी, अ हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी सोल इज अ गुड डोनर। वेरी नाइस। मैं डॉक्टर वानी हिंट रेडियो 90.4 पे अपनी दोस्त के साथ डॉक्टर पारुल, और हम बात कर रहे हैं आज ब्लड डोनेशन पर। तो इसी पे मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है डॉक्टर पारुल कि क्या कोई ऐसा इंसान होता है कि जो सबसे ब्लड ले सकता है? हाँ हाँ, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स। ओके। AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जिसका हो उसको कोई भी ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जा सकता है। अच्छा। जैसे मैं बताना चाहूंगी, अगर कोई A पॉजिटिव है तो उसको हम A पॉजिटिव ही देंगे। हाँ, हाँ। लेकिन अगर कोई AB पॉजिटिव है तो वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। और इसी तरीके से होता है यूनिवर्सल डोनर। डोनर, जो ओके। कि अपना खून दे सकता है सभी को, और वो होता है O नेगेटिव ब्लड ग्रुप। क्या बात है, क्या बात है, इंदिरा गांधी जी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था। क्या बात है। तो रेसिपिएंट मतलब यूनिवर्सल डोनर थी वो। ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं, जी जी। तो उसमें एक जो भी ब्लड डोनर आता है, वॉलंटरी ब्लड डोनर आता है हमारे पास, तो उसके क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं? मतलब रजिस्ट्रेशन में आप क्या करते हैं, ये सब मतलब आप मुझे अगर प्रोसेस ये जो बताइए। पूरा ब्लड डोनेशन का प्रोसेस है ये 25 से 30 मिनट का प्रोसेस है। जी। पहले हमारे पास डोनर आता है तो हम उसका नाम पता रजिस्टर कर लेते हैं, पूरी उसके बारे में हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई कि किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, उसने 4 घंटे पहले कुछ मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करके आया है कि नहीं आया है, कोई उसका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है। उसके बाद हम उसका करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन कि उसकी बॉडी पर कोई स्कार मार्क्स तो नहीं है, या उसको कोई इस तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं लग रही कि हम खूनदान ना ले सकें, जैसे कि वो अनीमिक तो नहीं है, उसकी आंखें वगैरह चेक कर लेते हैं कि जॉन्डिस तो नहीं है। नेक्स्ट वी गो फॉर दी लेबोरेटरी एनालिसिस। हम देखते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर है या नहीं, ये मैंडेटरी है, और ब्लड वेट उसका 45 kg से ज्यादा है या नहीं। जी जी। आफ्टर दैट वी चेक द ब्लड फॉर सम ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीजेस, कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं उसको जिसका उसे भी ना पता हो, लेकिन जो खून से संक्रमित कर दे दूसरे व्यक्ति को जिसको वो खून चढ़ाया जाएगा। उसमें 5 बीमारियों की हम जांच करते हैं, जो कि है HIV, जिसे हम कॉमनली एड्स के नाम से जानते हैं, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया और सिफिलिस। ये 5 बीमारियों की जांच करके, इस सारे के सारे प्रोसीजर को करके हम उसका खून का दान लेते हैं, जो कि 8 से 10 मिनट का प्रोसेस है। अब लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, और कंटिन्यू रहेगी हमारी ये ब्लड डोनेशन की बातें। हिंट रेडियो 90.4 पे मैं हूँ डॉक्टर वानी, डॉक्टर पारुल सिंगल के साथ, और हम बातें कर रहे हैं ब्लड डोनेशन की इम्पोर्टेंस पे, क्योंकि कल है ब्लड डोनेशन डे 1 अक्टूबर। सो अब आप मुझे डॉक्टर पारुल ये बताएं कि किन किन लोगों को ब्लड डोनेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, यानी कि जो हम ब्लड देते हैं वो उनके काम आता है। देखिए डॉक्टर वानी, ऐसा है कि खून
जो है वो जनरली जो हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, वो आते हैं ट्रॉमा के। जी। किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी को कोई ऐसी इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाए कि उसका रक्त जो है वो कंटिन्यूअसली बॉडी से निकल रहा है, बह रहा है, तो वो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है। सेकेंड होता है अगर किसी पेशेंट को अनीमिया है, जिसे हम कहते हैं रक्त की कमी, जो कि स्त्रियों में बहुत पाई जाती है, उन लोगों को भी हमें कई बार अगर वो रक्त जो है वो 7 ग्राम %, हीमोग्लोबिन जिनका कम होता है 7 ग्राम % से, उनको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। जी। इसके अलावा जरूरत पड़ती है, जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल डेंगू हो रहा है, तो डेंगू फीवर में भी जरूरत पड़ जाती है। कोई पेशेंट अगर ऐसा है कि उसके अंदर खून बनना बंद हो गया है, उसके बोन मैरो ने काम करना बंद कर दिया है किसी भी वजह से, जैसे किसी मेडिसिन की वजह से या कैंसर की वजह से, उनको भी हम खून चढ़ाते हैं। और 1 यूनिट खून जब आप दान करते हैं तो वो 4 पेशेंट्स की जान बचा सकता है। सुनिए, 1 यूनिट खून जो है वो 4 लाइफ्स को बचा सकता है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है 1 यूनिट ब्लड की इम्पोर्टेंस, देखिए, राइट। तो आपने बताया अ हेल्दी बॉडी, अ हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी सोल इज अ गुड डोनर। वेरी नाइस। हिंट रेडियो 90.4 पे मैं हूँ डॉक्टर वानी, डॉक्टर पारुल सिंघल के साथ, और हम बातें कर रहे हैं ब्लड डोनेशन की इम्पोर्टेंस पे, क्योंकि कल है ब्लड डोनेशन डे, 1 अक्टूबर। ठीक है, और कुछ ऑपरेशंस में भी जरूरत पड़ती है डॉक्टर? हाँ, जैसे किसी का कोई सिजेरियन सेक्शन होना है, हीमोग्लोबिन कम है, या कोई बड़ा ऑपरेशन होना है, किसी की कोई बड़ी चीज ऑपरेट होनी है, जैसे कि हर्निया ऑपरेट होना है, या किसी का कोई बड़ा मतलब कोई स्टेक्टमी ऑपरेशन है, तो उन चीजों में भी कई बार खून की जो अलग तरीके के एनीमियाज होते हैं, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, बिल्कुल, उनमें भी हम ब्लड डोनेट करते हैं। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि बोन मैरो काम करना बंद कर देता है। जी। तो ऐसे बच्चों में नियमित रूप से ब्लड की जरूरत पड़ती रहती है। जी। तो डॉक्टर पारुल, हमारी जो है श्रोता ये जानना चाहेंगे कि जो ब्लड डोनेशन की जो वो निडल प्रिक होती है, कुछ लोग उससे डरते हैं, तो क्या वो निडल प्रिक बहुत जोर से लगती है? मतलब लेट अस बी वेरी क्लियर ना, तभी तो आगे लोग डोनेट करेंगे। देखिए, नीडल जो होती है वो बिल्कुल वैसी होती है जैसा कि आप टेस्ट कराते हैं, जब आपको नीडल जो लगती है बस उतनी नीडल होती है। एक चींटी काटने के बराबर दर्द होता है, बट जो पुण्य आप करेंगे वो बहुत बड़ा, और उसके बाद बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद में बिल्कुल 2 मिनट के आपका 2 मिनट का भी दर्द नहीं होता वो, और 8 मिनट बाद वो निकल जाती है। उसके बाद आप एब्सोल्युटली लाइक इट विल बी फाइन। कुछ लोगों की ये सोच है कि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए देते हुए। नहीं, बिल्कुल स्टरलाइज्ड, आपके सामने एक स्टरलाइज्ड ब्लड बैग खुलेगा, उसकी नीडल के ऊपर एक अच्छा नीडल कवर होता है जिसे ब्रेक किया जाता है जी, और फिर उस नीडल को आपके अंदर डाल के खून लिया जाता है। एक यूज करी हुई नीडल दोबारा यूज हो ही नहीं सकती। अच्छा, देखिए आजकल की इतनी बिजी जिंदगी है ना, हर एवरीवन इज बिजी है ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि जी हम तो देना चाहते हैं पर जो हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम कितना लगता है, हमें ब्लड बैंक में बैठना पड़ेगा और वेस्ट हो जाएगा टाइम इतना नहीं है। तो आप बताइए मतलब कितना जैसा कि मैंने आपको बताया डॉक्टर वानी कि केवल ये पूरा प्रोसेस आधे घंटे से कम में खत्म हो जाता है, और ब्लड डोनेशन में तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो और 24 घंटे खुला है ब्लड बैंक 365 दिन। तो आप कभी भी आइए, कोई शुभ दिन चुन लीजिए, अपना जन्मदिन, एनिवर्सरी, या उससे एक दिन पहले या उसके एक दिन बाद, या फिर कल, जैसे कि नेशनल ब्लड डोनेशन डे है, और इस दिन में आप ब्लड दान करिए। और इसी पे हम बताते हैं आपको कि 14 जून, कल तो नेशनल है, और 14 जून को इंटरनेशनल ब्लड डोनेशन डे होता है। उस दिन भी आप खून का दान दे सकते हैं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के साथ। मैं और डॉक्टर पारुल सिंघल हाजिर होंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के साथ। तब तक बाय बाय। हिंट रेडियो 90.4 पे मैं हूँ डॉक्टर वानी अपनी दोस्त डॉक्टर पारुल सिंघल के साथ, और हम बात कर रहे हैं ब्लड डोनेशन पे, क्योंकि कल है 1 अक्टूबर और नेशनल ब्लड डोनेशन डे। सो डॉक्टर पारुल, आपने बताया कि महिला और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, तो ये आपने आपसे सीख रहे हैं कि आपने ये भी बताया कि हमें रेगुलर ब्लड डोनेशन करना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि पुरुष कितनी जल्दी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कितनी दिन में मिनिमम, और महिलाएं कितनी देर में कर सकती हैं, और उसका क्या रीजन है? देखिए, पुरुष जो होते हैं वो 1 साल में 4 बार, मतलब कि 3 महीने के इंटरवल पर या अंतराल के बाद खून का दान कर सकते हैं जी। ये सीमा थोड़ी सी बढ़ा दी गई है स्त्रियों के लिए, क्योंकि उनका हर महीने ब्लड लॉस थोड़ा होता है जी। तो ये सीमा 4 महीने है स्त्रियों के लिए। मीन्स एक स्त्री साल में 3 बार 4 महीने के अंतराल पर, और एक पुरुष साल में 4 बार 3 महीने के अंतराल पर खून का दान कर सकता है।
जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि एक पुरुष हर 3 महीने और एक स्त्री हर 4 महीने अपना रक्तदान दे सकती हैं। ठीक है डॉक्टर पारुल, कुछ लोग आजकल स्मोकर्स हो गए हैं, थोड़े से अल्कोहलिक्स हैं, तो क्या वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं? वैसे तो ये गंदी आदत है, छोड़ ही देनी चाहिए। हाँ, सच में छोड़ देनी चाहिए क्योंकि लेकिन उससे तो कोई फायदा है ही नहीं। हाँ, लेकिन जब तक वो नहीं छोड़ रहे तब तक स्मोकर्स जो हैं वो ब्लड डोनेशन के 1 घंटे पहले स्मोक ना करें जी। और डोनेशन के 2 घंटे बाद तक स्मोक ना करें। जी। और जो अल्कोहलिक्स हैं, मैं बताना चाहूंगी कि डोनेशन के पहले दिन जी। वो एब्स्टिनेंस पे रहें, वो जी। अल्कोहल ना लें। जी। और डोनेशन करने के बाद तो वो 2-3 दिन तक ना लें, क्योंकि उनका जो बोन मैरो है दैट बिकम्स मोर फंक्शनल, जी। तो अच्छे सेल प्रोड्यूस होंगे अगर वो थोड़ा जी। अल्कोहल से तो abstinence हमारी गुजारिश सबसे यही रहेगी कि आप धूम्रपान और अल्कोहलिज्म छोड़ दें। ये अच्छी आदत नहीं है, राइट? तो डॉक्टर पारुल, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं जी जी वो डोनेट कर सकते हैं ब्लड? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मिथ है कि जो डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव्स हैं, वो लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। जी। अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल्ड है, जी। मींस अगर मेडिसिन लेने के बाद आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 126 से कम है, आप बिल्कुल दान कर सकते हैं। जी। बस केवल एक तरीके के डायबिटिक्स हैं जो खून नहीं दान कर सकते, जी। जो इंसुलिन ले रहे हैं क्या बात? या जो इंसुलिन के ऊपर जिनका Dependent ट्रीटमेंट है। डिपेंडेंट है, उनको हम अवॉइड करते हैं उनका डोनेशन लेना। तो आपने हमें बताया कि हाइपरटेंसिव्स यानी कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो भी रक्तदान दे सकते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। चाहे वो मेडिकेशंस पे हो। हाँ हाँ, डायबिटिक्स भी रक्तदान दे सकते हैं चाहे वो मेडिकेशंस पे हो, सिर्फ इंसुलिन पे जो है वो रक्तदान नहीं नहीं कर सकते। बहुत क्लियर हो गया आप जो बता रही हैं। जैसे अभी सीजन चेंज होते हैं, थोड़ी सी एलर्जीज होती हैं, जी, जी। तो क्या एलर्जिक पेशेंट्स रक्तदान कर सकते हैं डॉक्टर पारुल? अगर एलर्जिक पेशेंट्स कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं या उस समय उन्हें कोई खांसी जुकाम नहीं है, जी। तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं। बट जो क्रोनिक अस्थमैटिक्स हैं, जी। उनको हम अवॉइड करते हैं। अच्छा। टेक द ब्लड डोनेशन। तो डॉक्टर पारुल के साथ बात करके इतना अच्छा लग रहा है कि और मुझे पता चल गया कि रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेशन को हमें एक हैबिट बना लेना चाहिए, रेगुलरली ब्लड डोनेट करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए दूसरे लोगों को, जैसे अभी हम बैठे यहाँ कर रहे हैं, और रेफर करना चाहिए अपने दूसरे फ्रेंड्स को, फैमिली को, ताकि वो रक्तदान करें। थोड़े छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, जाइएगा नहीं। अब हम बताने वाले हैं कि आपको क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं ब्लड डोनेशन के बाद। ट्यून इन रहिएगा। बाय बाय। हिंट रेडियो 90.4 पे मैं हूँ डॉक्टर वानी अपनी दोस्त डॉक्टर पारुल के साथ। हम फिर हाजिर हैं ब्लड डोनेशन पे बात करने के लिए, और अब हम बताना चाहते हैं कि आपको तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्त, जब आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपके दिल में इतना अच्छा लगेगा कि आप किसी अनजान महिला या पुरुष की जान बचा रहे हैं उस एकमात्र यूनिट ब्लड से। हमने सुना, डॉक्टर पारुल ने कहा कि 1 यूनिट 4 या 5 लाइफ्स बचा सकती है। डॉक्टर पारुल, अब जाते जाते हम ये बताते हैं दर्शकों को कि उनको क्या फ़ायदे हैं, उनको शारीरिक रूप से क्या फ़ायदे हैं, मतलब सोल का फुलफिलमेंट तो होता ही है ब्लड डोनेशन से, उनको क्या क्या फ़ायदे हैं? देखिए, एक तो मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी दान आप करें, चाहे वो रक्त का दान हो या कोई भी दान हो, उससे एक आत्मिक शांति तो मिलती ही बिल्कुल सही है ना। उसके अलावा अगर आप रक्तदान कर रहे हैं तो आपको कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम हो अगर, तो उसके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। कोई भी आपको अगर स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो, जिससे कि जो कि बेसिकली सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जो होते हैं, यानी कि आप कहना चाह रही हैं कि जो हमारे ब्रेन की जो नसें हैं उनके वो खुल अंदर जाती क्लॉट, हैं। हाँ, वो खुल जाती जाते हैं हैं और उसके चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप रक्तदान करते हैं। जी जी। तीसरी बात, हमारा जो बोन मैरो है, क्योंकि हमारे अंदर से निकाला गया है खून 350 से 450 ml, तो वो उसे 48 आवर्स के अंदर कॉम्पनसेट करता है। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो 2 से 3 हफ्ते लेते हैं बनने में, बट वो नए सेल बनते हैं। जी। तो देयर इज अ रीजुवेनेशन ऑफ आवर ब्लड व्हेन वी डोनेट। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए भी अच्छी हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जब आप खून दान करते हैं तो आपको एक सिग्नेचर मिलता है कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं। जी। आपके लिए आपको पता चलता है कि आपको HIV भी नहीं है, हेपेटाइटिस भी नहीं है, आप सिफिलिस से भी पीड़ित नहीं है, आपको मलेरिया भी नहीं है। तो ये सारी बातें आपकी एक मोहर लग जाती है कि भाई हम रक्तदान करके आए हैं, हम एक बिल्कुल हेल्दी इंडिविजुअल हैं एंड वी कैन डोनेट ब्लड। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी गुड। और मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके किसी भी ब्लड बैंक में जाकर दान करें।
वेरी नाइस डॉक्टर पारुल, आपको यहाँ देख के और बहुत खुशी हुई और आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी ब्लड डोनेशन के बारे में। आई होप श्रोताओं को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे हमारी वार्ता द्वारा, बट उसके बाद भी कोई अगर डाउट्स हैं आपको ब्लड डोनेशन के लिए, दोस्तों ब्लड डोनेशन ज़रूर कीजिएगा। और डाउट्स जो हैं आप ईमेल कर सकते हैं hintradio90.4@gmail.com। धन्यवाद दोस्त। हिंट रेडियो पे मैं हूँ डॉक्टर वानी 90.4 डॉक्टर पारुल के साथ। डॉक्टर पारुल हमारी सीनियर कंसल्टेंट हैं, पैथोलॉजिस्ट और ब्लड बैंक को भी देखते हैं। डॉक्टर पारुल आप ये बताइए, आपका एक मैसेज, अ सिंगल मैसेज यू वांट टू गिव आवर गाजियाबाद सिटी, the blood donors of the Ghaziabad city, the bold blood donors of the Ghaziabad city. Ma'am, please. Thank you, Dr. Vani, for this opportunity. And I would like to say that जो भी रक्तदान करता है उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि खून जो होता है ना तो फसलें उगती हैं उसकी और ना वो पेड़ों पर लगता है। किसी फैक्ट्री में भी हम इस खून को नहीं बना सकते। तो ये एक ऐसा दान है कि जो हमारे भीतर से निकलेगा और किसी की जान बचाएगा, और एक ह्यूमन ही ह्यूमन और एक ह्यूमन ब्लड ही ह्यूमन बीइंग के काम आ सकता है। तो ये दान आप करें, जितना हो सके उतना करें। और मैं आपको बताना चाहूंगी एज अ ब्लड बैंक ऑफिसर मैं हमेशा तैयार रहती हूँ खून के दान के लिए, और साल में 3 बार मैं जरूर दान करती हूँ। तो मैं चाहूंगी कि आप सब एक दिन बना लें, चाहे वो कोई भी शुभ दिन हो, जिसपे कि आप एक रेगुलरली ब्लड डोनेट करें। एंड इससे आपको केवल परमात्मा का नहीं, उस मरीज का भी आशीर्वाद मिलेगा जो कि आपकी वजह से 4 जिंदगियां बचेंगी, उनकी दुआएं भी आपको जी। और मैं कहना चाहूंगी, जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तभी बैंक में पैसे होते हैं, आप सिर्फ निकालते जाएंगे तो आप डेबिट में आ जाएंगे दोस्तों। सेम प्रिंसिपल लागू होता है ब्लड बैंक में। सो अगर निकालते जाएंगे तो भरेगा कौन दोस्तों? भरेगा तो ब्लड डोनेशन ही, और गाजियाबाद आज ही भरेगा सारे ब्लड बैंक्स को। ब्लड डोनेशन इज अ लाइफ डोनेशन, इज अ लाइफ शेयरिंग, इज अ हैप्पीनेस शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर रानी।